हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है ना। अभी हम लीनियर अलजेब्रा कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर जो 2 है, यूनिट 2, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे बात करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट थ्योरम से बात करेंगे और आइसोमॉर्फिज्म के जो टॉपिक उसको भी हम कवर करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और वीडियोस को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। जनरली यही होता है ना कि आप जो वीडियोस को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते भाई, तो लाइक ज़रूर कीजिए ना। और बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं, अपना काम तो हो गया है ना, आप सब्सक्राइब क्यों करें। तो इसीलिए जो होता है ना, एजुकेशनल जो चैनल है वो अगर नॉर्मल तरीके से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा है ना तो उसका कोई नहीं सुनता, यही होता है दिक्कत। तो मैं बस इतना ही चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि, है ना, ये जो वीडियोज़ है, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सेट और नेट के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मैंने सेट और नेट क्वालिफाई करने के लिए जो नोट्स और रेफरेंस बुक फॉलो किया था, वहीं उसी का ये निचोड़ है, उसी का ब्रह्मास्त्र है कहना चाहिए, वो मैं कवर करा रहा हूँ। तो बस इतना ही आप कीजिए, है ना। शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि उनको भी ये वीडियोज़ मिल सके। और आप अगर वीडियोज़ को देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ कि जितनी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को पढ़ने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम क्वेश्चंस में उसको अप्लाई कर सकें। कई स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि हमने कवर कर लिया बहुत सारी चीज़ें, बट क्वेश्चन पे हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये, है ना, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए फिर क्वेश्चन नहीं हो रहा है। कभी हो सकता है, हमेशा ये हो रहा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट कवर नहीं हुआ है। तो ये तो वीडियो तो, और एक अच्छी बात ये है ना वीडियो में कि आप बार बार उसको कंप्लीट कर सकते हो, बार बार कवर कर सकते हो, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइए। उससे क्या होगा ना कि आप जब खुद से नोट्स बनाएंगे इसको देख करके, तो आपको एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आएगी। फिर क्वेश्चन और कई लोग क्या करते हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन में चले जाते हैं। आप पहले लो लेवल के क्वेश्चन में जाइए, है ना। जैसे जून 2011 से स्टार्ट कीजिए, तो होगा क्या, वहाँ लेवल थोड़ी सी कम लेवल वाली क्वेश्चन मिलेंगे, फिर इधर आप आगे बढ़िए, ठीक है ना। मैं हर एक जो चैप्टर कवर कराता हूँ उसके लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस में 5 to 6 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में उसको ज़रूर कवर कराता हूँ, ठीक है ना। मतलब जो नेट में आए हैं उस क्वेश्चन को ज़रूर कवर कराता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज का जो इम्पोर्टेंट बात है वो रिजल्ट्स है। ये जो रिजल्ट्स हैं इसको मैं प्रूफ करके भी बताया था, है ना, पिछले वीडियोज़ में, ठीक है। इसको प्रूफ करके भी बताया था। यहाँ पर हम फिर से इस रिजल्ट्स को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें, यहाँ कुछ मॉडिफाई हुआ है, ये भी ध्यान रखिए। क्या मॉडिफाई हुआ है, यहाँ 2 वेक्टर स्पेसेस है, फोकस करना। लेट V over F and W is over 2 vector spaces such that dimension of V equals to dimension of V dash equals to n, ठीक है। उस समय जब बताया था तो ये बोला था कि इनकी डायमेंशन फाइनाइट होना चाहिए, इनकी हो जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ बोल रहा हूँ कि दोनों की डायमेंशन फाइनाइट हो और एग्जैक्टली वही हो, सेम हो कहना चाहिए, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V dash होना चाहिए और पर्टिकुलर कोई होना चाहिए n करके, है ना। सपोज T from V to V dash is linear transformation LT, then T is non-singular if and only if T is 1 if and only if nullity equals to 0, if and only if rank equals to n, if and only if T is on 2। तगड़ा रिजल्ट है। इतना रिजल्ट था उस समय, ये फर्स्ट रिजल्ट था, और इतना रिजल्ट था सेकंड रिजल्ट, और प्रूफ करके A to Z मैंने बताया था, ठीक है। तो जरूर इसको देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कमाल की बात कि दोनों की डायमेंशन फाइनाइट हो गई और सेम हो गई, तो दोनों मिल गया, एक दूसरे से मिल गया। कैसे मिला, T नॉन सिंगुलर है इफ एंड इफ T 1 इफ एंड इफ नलिटी 0, इतना कन्फर्म है। बाय रैंक नलिटी थ्योरम रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V। डायमेंशन ऑफ V कितना है भैया, n। तो यहाँ से नलिटी 0 है तो रैंक ऑफ T कितना निकला, n। यस, तो यहाँ से लिंक हो गया ना, रैंक n है करके, और रैंक अगर n है, रैंक ऑफ T n है, तो कोडोमेन के डायमेंशन कितना है भैया, n है, इक्वल है उसके, इसका मतलब ऑन टू भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे रिजल्ट एक दूसरे से मिल गया और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ से देखो ना, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा कि आपका कोई लीनियर ऑपरेटर है, दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं उस पर, तो समझ लीजिए अगर 1 1 है तो ऑन टू भी होगा, ऑन टू है तो 1 1 भी होगा, ठीक है। और अगर 1 1 नहीं है तो नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 तो नॉट 1 1, नॉट ऑन टू तो नॉट 1 1 भी। तो अद्भुत रिजल्ट है ना, क्योंकि ये जो है ना, जनरली बहुत सारे क्वेश्चन जब कवर करेंगे उसमें ये लिंक भी होगा। अच्छा, एक रिजल्ट और कवर कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, है ना, कि दीज आर इक्विवेलेंट। मैं इफ एंड इफ वर्ड हटा करके मैं बोल रहा हूँ दीज आर इक्विवेलेंट करके, है ना। 2 वेक्टर स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल और सेम है दोनों के डायमेंशनल। सपोज T फ्रॉम V to V dash इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन LT, है ना। देन T इज नॉन सिंगुलर,
है ना। दीज स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, नॉन सिंगुलर, 1 1, नलिटी 0, रैंक एंड, टी इज ऑन टू, और एक चीज और, इमेज ऑफ बेसिस इज बेसिस। ठीक है, तो एक रिजल्ट और है ना, इमेज ऑफ बेसिस इज बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इसी में आप इफ एंड ओल इफ करके जोड़ सकते हो, है ना। इसका मतलब ये हुआ, है ना, इस सिचुएशन में आप v से कोई भी एक बेसिस टैग करेंगे, है ना। कोई बेसिस आपने टैग किया v से, ठीक है, कोई बेसिस है, तो यहाँ से t ऑफ बीटा निकालते हो, है ना। तो जो भी आता है ये फिर से क्या हो जाएगा, बेसिस किसका, कोडोमेन का। दैट मीन्स ये हुआ, इफ बीटा इज बेसिस ऑफ v देन t ऑफ बीटा इज बेसिस ऑफ v डैश। यही है ना, इमेज ऑफ बेसिस इज बेसिस, कहने का मतलब ये है। क्लियर हुआ, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, लेट v over f and v dash over b two vector spaces. Suppose t from v to v dash is linear transformation LT and s is contained in v। ठीक है ना, हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया t from v to v dash, और s जो है v का एक सबसेट है। ठीक है, कोई भी सबसेट हो सकता है ना। ये जो s जो है v का कोई भी सबसेट हो सकता है, मतलब फाइनाइट इन्फिनिट जो भी हो। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, फोकस करना। फर्स्ट पॉइंट, s इज li डज नॉट इम्प्लाई t ऑफ s इज li। ठीक है ना, ये जितने भी चीज़ें हैं ना, आप एग्जांपल लेकर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे एक लीनियर, मैंने याद करो 1 1 2 से रिलेटेड मैं एक वीडियो में पूरा दिया हूँ। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया है पहले कि इधर बेसिस उठाते हो, उसका जो इमेज है रेंज स्पेस को स्पान कर देता है करके, और उसके बाद मैंने 1 1 2 से रिलेटेड 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। उन एग्जाम्पल्स को ज़रूर आप अच्छे से क्लियर कीजिए, फिर उन्हीं के थ्रू आप इनको भी देखने की कोशिश कीजिएगा, है ना। जैसे मैंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तैयार किया R2 हर R2, R2 हर R में। ठीक है, मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तैयार किया है t ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई कॉमा 0 करके, y कॉमा 0 ना, ध्यान रखना। ठीक है, अब आप यहाँ से, है ना, यहाँ से आपको क्या टैग करना है, एक सबसेट टैग करना है v का, यही हमारा v है ना, इनका हमने सबसेट लिया s। ठीक, और ये जो s है वो li है। पहले कंडीशन के हिसाब से क्या लेना है आपको, li, तो li मैंने ले लिया 1 0, है ना, 0 1। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, ये li है, ये ध्यान रखना। उसके बाद इसका इमेज देखना, t ऑफ s क्या आता है, t ऑफ 1 0, t ऑफ 0 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन x y है, तो सेकंड वाला प्लेस 0 है, सेकंड वाला y फर्स्ट में आ जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये तो 0 ही है। ठीक है, और जो सेकंड वाला प्लेस है फर्स्ट में आ जाता है। अब देख सकते हैं, यहाँ से समझना चाहिए, 0 वेक्टर आ गया 0, है ना। सेट कंटेनिंग 0 वेक्टर इज ऑलवेज LD करके, एस एल आई है, बट उसका जो इमेज टी ऑफ एस है वो एल डी है। तो एस एल आई होने से टी ऑफ एस एल आई हो, ये कैसे बोल सकते हैं, इसका मतलब ये है ना, डायरेक्टली इंप्लाई करेगा क्या, नहीं। ठीक है, तो डज नॉट इंप्लाई। क्लियर हो गया। जस्ट सेकंड रिजल्ट देखना, ये वाला टी ऑफ एस एल डी है, वहाँ से ये इंप्लाई नहीं होता कि एस एल डी होगा। इंप्लाई होने का मतलब हमेशा होता है ना। अगर कोई भी एक एग्जाम्पल मिल गया जिसमें नहीं हो रहा है, मतलब नहीं होगा। ठीक, अब टी ऑफ एस एल डी है, देखो तो क्या एस एल डी है, नहीं है ना, तो वही तो है, टी ऑफ एस एल डी होने से एस एल डी हो, हम नहीं कह सकते, डज नॉट इम्प्लाई। क्लियर है, और ये दोनों तो रिजल्ट ही है भाई, इसको दिमाग में अच्छे सेट कर लो। इसका मतलब ये हुआ, अगर एस एल डी है तो इसका इमेज एल डी होगा ही होगा। इसी तरह से अगर टी ऑफ एस एल आई है, दैट मीन्स एस एल आई होगा ही होगा। ठीक है, तो चारों रिजल्ट को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, लेट v over f and v dash over b two vector spaces with dimension of v equals to dimension of v dash equals to n। इससे पहले रिजल्ट में डायमेंशन में कोई हमने कंसेप्ट नहीं दिया था कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है करके। हम बस इसमें क्या ऐड कर रहे हैं कि दोनों वेक्टर स्पेसेस फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस हैं और दोनों के डायमेंशन एग्जैक्टली सेम है, फाइनाइट n। ठीक है, ओके। सपोज t फ्रॉम v टू v dash इज LT, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, t फ्रॉम v टू v dash जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसको हम क्या लेकर चल रहे हैं, 1 1। ठीक है, आप इसको 1 1 या फिर ऑनटू, दोनों में से कोई भी एक लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को पता है इस सिचुएशन में 1 1 ऑनटू सेम होता है। ठीक है, मतलब 1 1 है तो ऑनटू होता ही, ऑनटू है तो 1 1 होता ही है, तो कुछ भी आप ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो इफ इट इज़ 1 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, डोमेन V से एक सबसेट लिया S। जो हमने रिजल्ट दिया था उस रिजल्ट में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंज आया, आप देखिए, है ना। S आपने V का सबसेट लिया इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन S इज Li if and only if t of s is li। दैट मीन्स अगर s li है ना तो t of s li होगा ही होगा, और t of s li है तो s li होगा ही होगा। ठीक है, s is ld if and only if t of s is ld। दैट मीन्स अगर s ld है तो t of s ld होगा, t of s ld है तो s ld होगा। तो ये दोनों रिजल्ट दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट में क्या चेंज किया था, दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं, इक्वल है, और इस सिचुएशन में t जो है उसको हम 1 1 लेकर चल रहे हैं। देन ये पूरी तरह से इफ़ एंड ओनली इफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है।
क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है नेट में, है ना, ये ध्यान रखना। और जो क्वेश्चंस है उसको हम जो है लास्ट में, दैट मीन्स जब ये जो चैप्टर कंप्लीट होगा तो लास्ट में जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता ना तो उस समय ज़रूर मैं दूंगा, ठीक है। तो अभी अच्छे से फोकस करना रिजल्ट्स को। लेट वी ओवर एफ, वी डेज ओवर एफ एंड वी डबल डेज ओवर एफ बी 3 वेक्टर स्पेसेस, ठीक है ना। तो 3 वेक्टर स्पेस है, यहाँ डायमेंशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस इतना लेना है कि 3 क्या है, वेक्टर स्पेसेस है ना। सपोज T1 फ्रॉम V to V days एंड T2 फ्रॉम V days to V double days आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। आपको इतना तो क्लियर होना चाहिए, है ना। ये आपका, है ना, वेक्टर स्पेस V है, ये वेक्टर स्पेस V days है और ये वेक्टर स्पेस V double days है, ओवर द सेम फील्ड है ऑब्वियसली, ठीक है ना। आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तैयार किया T1, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तैयार किया T2, ओके, क्लियर है। जैसे कोई वेक्टर है अल्फ़ा, तो उसका इमेज किस फॉर्मेट में आएगा, T1 ऑफ अल्फ़ा। अब इसका जो इमेज है किस पैटर्न में आएगा, T2 ऑफ T1 अल्फ़ा, सही है ना। इसका मतलब T2 कंपोजिशन T1 ऑफ अल्फ़ा, क्लियर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अल्फ़ा का जो इमेज है वो कितना जा रहा है, T2 कंपोजिशन T1 अल्फ़ा, तो ये है आपका T2 कंपोजिशन T1, क्लियर है। तो V डेज, V डबल डेज, तो T1 T2, तो क्या मिला, T2 कंपोजिशन T1, याद रखना T1 T2 तो T2 कंपोजिशन T1 मिलता है। इतना क्लियर हो गया। अब उसी पर यह बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, है ना, कॉपी में भी और यहाँ भी, ठीक है ना। तो T2 कंपोजिशन T1 जो बन रहा है ना, अगर वो आइडेंटिटी मैपिंग है, दैट मीन्स I है, तो ऑब्वियसली बात है 1 1 ऑन 2 हो गई, है ना। तो डायरेक्टली इंप्लाई करता है कि ये 1 1 होगा, ये ऑन 2 होगा, ठीक है। अगर T2 कंपोजिशन T1 अगर बाइजेक्टिव है, दैट इज 1 1 ऑन 2, है ना, T2 कंपोजिशन T1 इज 1 1 ऑन 2, डायरेक्टली इंप्लाइज 1 1 ऑन 2, ठीक। नेक्स्ट रिजल्ट, T2 कंपोजिशन T1 इज 1 1, डायरेक्टली इंप्लाइज T1 इज 1 1, T2 कंपोजिशन T1 इज ऑन 2, डायरेक्टली इंप्लाइज T2 इज ऑन 2। तो इसका मतलब ये हुआ, है ना, लॉजिकली ये हुआ T2 कंपोजिशन T1 के पैटर्न में अगर है ना, अगर वो आइडेंटिटी है तो 1 1 ऑन 2 हो गई, तो उधर 1 1 ये ऑन 2, अगर 1 1 ऑन 2 है तो 1 1 ऑन 2, 1 1 है तो 1 1 ऑन 2 है तो ऑन 2, डन। और याद रखना इस बात को, रिजल्ट इसलिए तगड़ा है क्योंकि अपने को पता है P इम्प्लाइज Q होता है, सो है ना, Q इज नेसेसरी फॉर P, दैट मीन्स ये नेसेसरी है ना, इसके लिए, ये नेसेसरी है इसके लिए, ये नेसेसरी इसके लिए, नेसेसरी इसके लिए, इसका मतलब P इम्प्लाइज Q, सो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। ये भी तगड़ी बात है, देखो ना कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। P इम्प्लाइज Q है तो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, इसका मतलब अगर ये नहीं है तो ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो ये नहीं है, अगर ये नहीं तो नहीं है, क्लियर हुआ। आइसोमॉर्फिज्म, या फिर हम बोलते हैं इसे वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, है ना। डेफिनेशन अच्छा समझना, जैसे ही ये होमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, है ना, इस तरह के वर्ड्स आए ना तो समझ लेना कि अपन जो है ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। और हमने उन चीज़ों को अच्छे से कवर किया है, तो ये सारी चीज़ें तो कवर होना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बस चेंज ये है कि हमारे जो डोमेन और को डोमेन है ना, दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं, लेकिन इतना तो अपने को क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर स्पेसेस हैं, इसका मतलब कोई ग्रुप तो है ही, अबेलियन ग्रुप है ना, ठीक है। तो ये आपका जो V है प्लस के रिस्पेक्ट में और V डेज भी जो है प्लस के रिस्पेक्ट में, दैट इज वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन पे क्या है, ये दोनों जो है आपका, है ना, ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप मतलब ग्रुप है ना, ठीक है। ग्रुप एटलीस्ट ग्रुप होना जरूरी है ना, उसके बाद ही हम जो है ना, आइसोमॉर्फिज्म, होमॉर्फिज्म के वगैरह के बारे में बात करते हैं, ओके। हमें पता होना चाहिए ये दोनों के बीच में, है ना, जब पॉसिबल होता है ना, एक मैपिंग, और वो मैपिंग इस तरह से हो कि वो जो है ना, क्या हो, 1 1 हो और होमोमॉर्फिज्म हो, तो उसे कहा जाता है आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, यानी T फ्रॉम, है ना, V प्लस टू V डेज प्लस इज सेड टू बी, है ना, आइसोमॉर्फिज्म इफ T इज बोथ 1 1 एंड होमोमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं प्लस के रिस्पेक्ट में, ये तो पहले ही इनके डेफिनेशन में ही, है ना, होमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, इज होमॉर्फिज्म, तो होमॉर्फिज्म तो पहले से होता है, तो सिर्फ क्या बताना है, 1 1, ठीक है ना। तो सिर्फ क्या बताना पड़ेगा, दो वेक्टर स्पेस है जिनके बीच में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तैयार किया, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैं आइसोमॉर्फिज्म कहूँगा या वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म कहूँगा। कंडीशन ये है इफ़ इट इज़ 1 1, डेफिनेशन में इफ़ लिखा रहता है ना, तो उसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है ना, क्लियर। तो क्या होना चाहिए, ओनली 1 1 होना ज़रूरी है। इतना क्लियर हो गया, है ना। अगर ये 1 1 तो है, उसके अलावा ऑन टू भी हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं, है ना, इफ़ T इज़ ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म देन वी से V isomorphic to V is isomorphic to V days, और V days is
आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ वी। ठीक है ना, ये आपका वी है, ये आपका वी डेज है ना, और ये मैपिंग जो है आइसोमॉर्फिक साथ ऑन टू भी है, तो हम बोलते हैं अभी ऑन टू की सिचुएशन में आपका जो रेंज स्पेस ही कोडोमेन होगा। ठीक है, कोडोमेन ही आपका रेंज स्पेस होगा, ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में है ना, वी का जो इमेज है वो ओवरऑल क्या हो गया, वी डेज हो गया। ठीक है, और कैसा इमेज, आइसोमॉर्फिक इमेज, तो फिर वी डेज इज सेट टू बी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ वी, या फिर वी इज आइसोमॉर्फिक टू वी डेज, और सिंबॉलिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ 1-1 देखना है। 1-1 मतलब आइसोमॉर्फिज्म, ऑन टू भी हो गया तो फिर वी डेज जो वी का आइसोमॉर्फिक इमेज, और आइसोमॉर्फिक जैसे ही होता है ना तो बहुत तगड़ा हो जाता है। क्या तगड़ा मतलब, अगर आइसोमॉर्फिक है ना तो इनके पूरे प्रॉपर्टीज़ है ना, इनके पूरे प्रॉपर्टीज़ जो है दोनों होल्ड करेंगे, सेम होंगे। ठीक है, दोनों की डायमेंशन सेम होंगी, दोनों की कार्डिनलिटी सेम होंगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होल्ड करेंगे। क्लियर है, तो नोट देखिए है ना, जो इनसे लिंक है, लेट वी और एफ बी अ वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू n, देन v इज आइसोमॉर्फिक टू f टू द पावर n। दैट मीन्स एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f, है ना, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, और अपने को पता है फील्ड जो है n टाइम्स अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट इज n टपल हो जाएगा, तो फिर से फील्ड होगा उसी f पर। ठीक है, देन v एंड f है ना टू दी पावर n बोथ आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, दोनों की जितनी प्रॉपर्टीज है वो होल्ड होंगे, दैट इज v इज आइसोमॉर्फिक टू f टू दी पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है ना, जैसे कि है ना आपको वेक्टर स्पेस के तौर पे दिया गया है r ऑफ x, rn ऑफ x समझ लीजिए। ठीक है ना, ओवर द फील्ड r, फील्ड हमारा क्या है r। ठीक है, अपने को पता है ना, इनकी जो डायमेंशन है ना वो कितनी होती है, n+1 होती है, और फील्ड हमारा कितना है, r है। तो फिर यही हमारा f की इक्वल्स टू r है ना भाई। ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट क्या हो जाएगा, rn जो है ना वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा r टू दी पावर n+1 के। यही चीज़ हम कह रहे हैं। ठीक है, याद रखिए इस बात को, यही चीज़ तो बोल रहे हैं, rn इज rn ओवर x इज आइसोमॉर्फिक टू r टू दी पावर n+1 करके, है ना। तो ये वेक्टर स्पेस है, इनकी डायमेंशन n है, तो ये जो है f टू दी पावर n के आइसोमॉर्फिक होगा। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो लेक्चर है, जो भी हमने डिस्कशन किया वो क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, और मैं भी मोटिवेट होता रहूँ नए वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है ना, और जो न्यू वीडियोस होगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं बची हुई हैं, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।